हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। जो हमारा सीटेट मैथ का पेपर 2 चल रहा था, सीटेट मैथ के लिए जो पेपर 2 का सिलेबस चल रहा था, हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। पिछले लेक्चर में हमने मेंसुरेशन के 2D के ऊपर ही बात किया था। आज उसके पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। पार्ट 1 में बेटा क्या क्या सीखा था हमने? स्क्वायर सीखा था, रेक्टेंगल सीखा था, और ट्राइंगल सीखा था, और सर्कल सीखा था। ये 4 चीज़ें मेंसुरेशन के पार्ट 1 में सीख लिया था हम लोगों ने। आज बारी आती है पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 में हमारा पैरेललोग्राम बच गया, रोम्बस बच गया बेटा, क्या बच गया? रोम्बस बच गया हमारा, और ट्रेपीजियम बच गया हमारा। इन 3 टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। ओनली इन 3 टॉपिक का बेसिक पहले करेंगे, पहले एक का बेसिक, फिर उसके क्वेश्चन, फिर बेसिक, फिर क्वेश्चन, फिर बेसिक, फिर क्वेश्चन। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स चाहिए ना, तो नीचे पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके सबके नोट्स बेसिक से बिल्कुल 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा। 20 के 20 हमारा टारगेट है करने का। और हम बेसिक से शुरुआत करते हुए 2018 से, क्यों 2018 से 2021 जो ऑनलाइन क्वेश्चन है सारे करेंगे, क्योंकि 2018 से पहले हमारा सिलेबस चेंज हो गया था सीटेट का। तो इस पेपर के हिसाब से हम आज अपना क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक आज का हम स्टार्ट करते हैं ट्रेपीजियम से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम में हमारा क्या क्या होता है बेटा। सबसे पहला क्या है ट्रेपीजियम में, हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सभी को पता होगा ट्रेपीजियम का हमारा एरिया क्या होता है बेटा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट, क्या होता है? हाइट। और पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सारी साइडों को सम, मान लो इसको ए मान लेते, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो सारी साइडों को क्या होता है बेटा? पेरीमीटर सम होता है। सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज, दोनों इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला में आपका 2021 तो पहले से भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है बेटा। ठीक है, अब इसका क्या है देखो, जो पैरेललोग्राम होता है उसका एक साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, या तो ये दोनों पैरेलल होगी आपस में, या ये दोनों, कोई दोनों में से एक पेयर क्या होगा आपस में पैरेलल होगा। या तो ये दोनों होंगी, या फिर ये दोनों होंगी हमारी पैरेलल, या फिर हमारी ये दोनों पैरेलल होगी बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बेटा? पैरेलल होगी। अब सम ऑफ एंगल पेयर बिटवीन पैरेलल लाइन इज 180। बेटा ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच का जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का होगा? इनका सम, इनका एंगल का सम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा, दोनों एंगल के बीच का सम, ठीक है बेटा। पैरेलल लाइंस के एंगल का सम क्या उतना होगा? हमारा दोनों पैरेलल लाइन रहेंगे, उनके एंगल का सम क्या रहेगा बेटा? हमारा 180 डिग्री रहेगा। ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी एक ट्रेपीजियम के बारे में आपको जानना, ठीक है। ट्रेपीजियम में हमारी ये क्या होती है बेटा? यहां से जैसे डॉटेड डॉटेड आएगी, ठीक है। ये क्या होती है बेटा? ट्रेपीजियम की हाइट होती है, ठीक है। ट्रेपीजियम की ये क्या होती है बेटा? हाइट होती है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। पैरेलल साइड बता दिया, या तो ये दोनों पैरेलल होगी आपस में पेयर में होंगी, या फिर ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। बस ट्रेपीजियम के बारे में इतना ही जानो, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है सीटेट के लिए। आगे चलो बेटा, अब पेपर में क्वेश्चन क्या आया आपके? ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AD इज पैरेलल टू BC। देखो हमने ये AD ले लिया, ठीक है। AD किसके पैरेलल है? BC के। ये हमारी क्या हो गई बेटा? BC। मिला दिया, ट्रेपीजियम बन गया हमारा। बताओ, AD पैरेलल हो गया BC के, हो गया ना पैरेलल। देखो अब बोल रहा है AB इज 5 सेंटीमीटर। AB की लंबाई कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। इस AB की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। BC इज 11, ये BC की लेंथ कितनी है? 11 सेंटीमीटर। एंड AD इज 7 सेंटीमीटर। ये AD कितनी है बेटा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? DA इज प्रोड्यूस टू F। ये जो DA है ना, ये D ऐसे आ रहा है ना, DA मतलब इस तरफ जा रहे हैं, ये एक लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? कौन सा पॉइंट? एक F पॉइंट। यहाँ हमने बेटा कौन सा एक लाइन प्रोड्यूस की उसने, और इस पे क्या ले लिया हमने? एक ये लाइन प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, और इस लाइन पे क्या ले लिया? एक पॉइंट F, सच दैट AF इज 3 सेंटीमीटर। ये AF की लंबाई कितनी दे दी हमारी? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड BF इज परपेंडिकुलर ऑन DF। जो हमारा BF है, अब B और F को जोड़ो, BF तो तभी होगा ना B और F। BF हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन DF। ये हमारा क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर है। BF हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। BF से हमने एक ये लाइन जोड़ दी जो कि परपेंडिकुलर किस लाइन पे है? इस DF पे परपेंडिकुलर है, इस DF पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस पे क्या है बेटा? एक परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया।
तो बेटा बाई पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ा है, बाई पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम प्रमेय बोल रहा हूं हिंदी में। तो हमारी ये सभी को पता है हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हम ये निकाल लें, ये तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ट्रेपीजियम की हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट, क्योंकि ये जितनी होगी उतनी हमारा ये इधर एंगल बनेगा, तो ये भी हमारी एच ही होती है, और ये दोनों इक्वल होंगी हमारी, क्या है, ये वाली और ये वाली दोनों क्या होगी बेटा, इक्वल होती है हमारी। तो पाइथागोरम से निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना 3 प्लस में एफ बी हमें निकालना है, तो कितना हो गया 25, और बेटा ये 3 9 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ बी स्क्वायर। तो जैसे 16 का इज इक्वल टू एफ बी बेटा, तो एफ बी कितना आ गया बेटा हमारा 4, तो ये कितना आ गया बेटा 4, तो इसकी हाइट कितना आ गई, ट्रेपीजियम की हाइट कितनी आ गई हमारी 4। अभी क्या पूछा बेटा इसने, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मैंने बताया था सभी को, क्या होता है हमारा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड तो सभी को पता था, ये दोनों आपस में क्या है, ए एफ पैरेलल है इसके, बट आपको हाइट नहीं पता था ना, इसलिए महाभारत में क्यों कर रहा था, हाइट के लिए कर रहा था। हाइट कितनी आ गई बेटा 4, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 7 प्लस में 11, बताओ अब 11 और 7 कितना होता है बेटा 18, हाफ मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 18 दूनी कितना आ गया बेटा 36 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, बताओ। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक बताओ किसको क्या समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे 2021 के क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। अगला क्या दिया बेटा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 188 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 1625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका क्या दे दिया बेटा, ट्रेपीजियम का हमें पेरीमीटर दे दिया, एरिया दे दिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 25 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है बेटा। मान लो ये हमारा ट्रेपीजियम है, ठीक है बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया बेटा, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है आपस में, और इन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस ये वाली दे दी। इन दोनों पैरेलल के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 25 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गई बेटा, मैंने पहले बताया था, ये दे दी, तो ये क्या हो गया बेटा हाइट, हाइट कितनी दे दी उसने 25 सेंटीमीटर हमारा। यहां तक बताओ, साफ कर दूं। अब उसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड, इस साइड का ये दोनों पैरेलल हो गए, हमने ये दोनों पैरेलल मान ली, तो इन्होंने पूछा इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन का सम क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 25 दे दी, तो मतलब ये तो मैंने बताया था ये क्या होता है बेटा हाइट होता है, तो हाइट की वैल्यू कितनी दे दी इसने 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों दो अपोजिट लाइन बच गई, जो सॉरी अपोजिट बोलो, दो जो और नॉन पैरेलल लाइन बच गई, इनका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो बेटा देखो, मैंने बहुत आपको पढ़ाया है ट्रेपीजियम, अभी एक क्वेश्चन में थोड़ा चीज आपको समझ में आने लगा होगा ट्रेपीजियम के बारे में। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ए सारी साइडों का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 188, ये होता है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारा, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई सॉरी हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू बेटा हमारा कितना है दे रखा है 1625, और मल्टीप्लाई में बेटा एच और हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड बेटा हम क्या मान लेते हैं, ए प्लस बी, हमारा ए और बी क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड मान लेते हैं। हमारा ट्रेपीजियम था बेटा ये, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और डी। हमें सम किसका निकालना है बेटा, सी प्लस डी का सम निकालना है, इन दोनों साइडों का सम निकालना है, ठीक है। ए और बी हमें पैरेलल मान लिया, तो हाइट की वैल्यू कितना है बेटा 25 इज इक्वल टू 1625। यहां से ए प्लस बी कितना हो गया बेटा बताओ 1625 मल्टीप्लाई में 2, और ये हाइट की कहां चली जाएगी बेटा डिवाइड में। यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को बता सकता है, ठीक है बेटा। अभी 25 से डिवाइड करेंगे इसको, 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150, और फिर 125 बचेगा तो कितने पे चला जाएगा बेटा हमारा 5 पे। तो बेटा यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 65 दूनी
130। ये कौन सी थी? पैरेलल साइड का सम आ गया। हमने यहां से किसका सम निकाल लिया? पैरेलल साइड का। अभी उसने क्या दिया हुआ है कि उसका ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्या है? 188। अब हमें a प्लस बी पता है, हमें तो c प्लस डी ही निकालना है ना बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? c प्लस डी की निकालनी है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 130। c प्लस डी की हमें निकालनी थी, इज इक्वल टू 188। तो c प्लस में d इज इक्वल टू 188 माइनस 130। बताओ तो बेटा c प्लस डी कितना आ गया यहाँ पे? 58 सेंटीमीटर। ये क्या थी बेटा? नॉन पैरेलल साइड थी हमारी। बताओ सी और डी क्या थी? नॉन पैरेलल। और उसका क्या पूछा था बेटा? सम। तो हमारा कितना आ गया? 58। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया यहाँ पे। बताओ यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है। इस प्रकार से ट्रेपीजियम के पूछा हुआ आपसे। ट्रेपीजियम पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। देखो अगला क्या दिया? ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, एक ट्रेपीजियम है। विच इज, बेटा डायग्राम थोड़ा थोड़ा आप नॉर्मल हल्का हल्का बनाना सीख लोगे ना तो आपका कुछ मतलब बहुत ईजी हो जाएगा कुछ। विच इज ए बी इज पैरेलल टू डीसी। बेटा मान लिया मैंने ये ए बी मान लिया, ये ए बी मान लिया बेटा मैंने, और ये मैंने डीसी मान लिया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है बेटा, ये मैंने पैरेलल मान लिया, दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है, रेशियो ऑफ ए बी टू डीसी, ए बी का दिया हुआ है 2 और डीसी का रेशियो दिया हुआ 1, मतलब 2:1 में दिया हुआ है। बट ए बी पहले क्यों लिया? तो लिखा हुआ उसमें ए बी टू डीसी, मतलब ए बी का 2 है, डीसी का 1 है, तो मैंने लिख दिया 2:1। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बेटा हाइट फिर दे दिया इसने। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमारा क्या होता है बेटा? हमेशा ए बी और डीसी के बीच का डिस्टेंस बेटा 20 दिया, तो हाइट हमारा इसने कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। बताओ। और बेटा इसने लास्ट में बोला एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम कितना दिया है इसने? 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ए बी, इसने लेंथ ऑफ इस ए बी की लेंथ पूछा है। इस ए बी की लेंथ क्या होगी इसने ये पूछ लिया। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा एरिया दिया हुआ है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा ये रेशियो में दिया हुआ है तो इसको 2x लेट कर लेते हैं, यूनिट्स को इसको 1x लेट कर लेते हैं। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल लाइन। देखो मैं लिख देता हूं, सम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल साइड यार। ठीक है, मल्टीप्लाई में h इज इक्वल टू एरिया कितना? 720। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है बेटा? 2x प्लस 1x, तो कितना हो गया? 3x। मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? हाइट, हाइट कितना है? 20, और ये 2 बेटा कहाँ चला जाएगा? इस साइड में। 720 मल्टीप्लाई 2, तो 3x इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 20। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 72 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 तो 1 जा, और यहाँ पे चला गया 4 पे, तो x इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया हमारा? 24। अभी हमें क्या पूछा था इसने? ए बी। x की वैल्यू आई है 24, x की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 24। इसने पूछा कितना है? ए बी की, तो ए बी क्या है? 2x, तो 2 मल्टीप्लाई में 24, तो बेटा कितना आ गया यहाँ पे? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी डीसी की लंबाई कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ यहाँ पे। बताओ यहां तक किसको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। बेटा हमें ये याद रखना है कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस उसने एरिया दिया यार, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर्स का आपको पता है, क्या मैंने ट्रेपीजियम के बारे में पूरा पढ़ाई रखा है, फिर कहां प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी कहीं पे भी। द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 35 सेंटीमीटर। बेटा सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मतलब h इज इक्वल टू कितना दे दिया? 35 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दे दिया बेटा उसने? 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ पैरेलल लाइन साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम्स रेशियो 5:8। बेटा उसने कुछ नहीं, रेशियो बढ़ाया है बस। पिछले क्वेश्चन में हमारा 2:1 दे रखा था, इसमें 5:8। देन द लॉन्गर साइड अमंग द पैरेलल साइड, उसने लॉन्गर साइड की लंबाई पूछ ली, लॉन्गर साइड की लंबाई कितनी होगी? अरे अभी मैंने पढ़ाया, एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई हाइट, तो एरिया कितना दिया हुआ इसने? 2275। कितना दिया हुआ बेटा? 2275, तो ये 2 तो इस साइड आ जाएगा, 2275 मल्टीप्लाई में 2। बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड,
तो हम इनका एक्स एक्स ले देंगे 5x प्लस में 8x, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये दोनों को सम करेंगे 13x। हाइट कितना है बेटा हमारा 35, तो ये 35 बेटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। यहां तक किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता सकता है बेटा। फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी, इसको कैंसिल कर लो बेटा, सबसे अच्छा इसको कैंसिल कर लो। तो 5 7 35, 5 चौक 20, बच्चे बच गए 2 पापा 25 पापा 25। यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता सकता है बेटा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम आराम से करेंगे क्वेश्चन, उसको कोई जल्दी अभी हमें नहीं है बेटा, ठीक है। अभी हम हमारा किस पे कैंसिल होगा, ये 7 से, 7 7 1 7, 7 6 42 और 7 5 35 बेटा, और 65 दूनी बेटा हमारा सिंपल सी बात है, 65 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 130, 130 इज इक्वल टू 13x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 अपॉन में 13, तो कितना आ गया बेटा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। अभी एक हमने क्या माना था बेटा 5x, और एक क्या माना था हमें 8x, तो इसको करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 50, तो इसको करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा बेटा 80। तो लंबी साइड कौन सी हो गई 80 वाली, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। लंबी हमारी कौन सी आई 80 आ गई बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा इसका आंसर। देखो इजी ट्रेपेजियम के क्वेश्चन आपके आए हैं, इससे इजी नहीं आ सकते आप लोगों के, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अभी बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेपर 1 पढ़ना हो आपको, पेपर 1 किसका CTET का ओनली, तो मैंने कंप्लीट करा दिया, क्या है वो कंप्लीटेड है ऑलरेडी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पूरा लिंक मिलेगा, नोट्स मिलेगा वीडियो के, ठीक है, प्लस में नोट्स के, सारी चीजें नीचे मिल जाएंगी आपको पेपर 1 के रिलेटेड। किसी को कुछ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ मैंने बेसिक से ऐसे ही कराया है बिल्कुल। अब बेटा हमारा आ जाता है रोम्बस, रोम्बस के ऊपर बात करते हैं। बेटा रोम्बस सभी को पता है, हमारे बहुत टाइप से, कुछ हम पैरेललोग्राम की तरह बना देते हैं, कुछ जगह आपको रोम्बस इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा। तो बेटा रोम्बस के बहुत टाइप तरीके से हम बना सकते हैं, ऐसे कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है, कहीं डर जाओ आप तो कहीं आपको डरना नहीं है बेटा। सबसे पहली बात बेटा रोम्बस की ना सारी साइड इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है ना, उसी प्रकार हमारी रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। जब भी रोम्बस की डायगोनल होती है बेटा, डायगोनल क्या है आपस में बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, वो कहां करेगी बेटा 90 डिग्री के एंगल पे करेगी, आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर्स, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल्स, अपोजिट साइड क्या होगी आपस में पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी तो ये इसके पैरेलल होगी। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल्स, अपोजिट्स एंगल भी बेटा क्या होगी हमारी इक्वल होंगे। यहां तक आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, यहां तक बिल्कुल हो गया। अब आता है बेटा एरिया की बात कि एरिया क्या होता है, तो बेटा एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल, ये इसको D1 मान लेते हैं बेटा, इसको D2 मान लेते हैं, डायगोनल हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 डायगोनल 2, इसका बेटा ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है। उसके बाद आता है बेटा साइड निकालने का, कई बार हमें साइड की जरूरत पड़ेगी, तो साइड निकालने का फॉर्मूला बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह यूज में आएगा आगे। तो हमारा क्या होगा बेटा हाफ √ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D1 D2 क्या है बेटा हमारा डायगोनल है, यहाँ पे D1 क्या है डायगोनल, ठीक है, D1 D2। अब पेरीमीटर क्या होगा 4A, हमारा क्या है पेरीमीटर, सारी साइड इक्वल है, तो मतलब A प्लस में A प्लस में A प्लस में A, तो क्या हो जाएगा बेटा 4A। तो ये बेसिक बेसिक चीजें बेटा 3 सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डायगोनल्स का फॉर्मूला, सॉरी साइड्स निकालने का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला और पेरीमीटर का। इनके बेसिस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन के ऊपर चलता है, 2021 के क्वेश्चन है हमारे सारे। क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस से फील्ड इज 40 मीटर, पेरीमीटर दे दिया बेटा हमें 400 मीटर, लेंथ ऑफ वन डायगोनल्स D1 दे दिया हमें 160 मीटर बेटा। व्हाट इज द एरिया, उसने क्या पूछ लिया हमसे, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। तो बेटा सभी को पता है ये हमारा रोम्बस है, उसकी एक डायगोनल दे दिया, कितनी दे दी बेटा 160 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या बताया मैंने थोड़ी देर बताया था 4A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा 400, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 400 अपॉन में 4,
तो साइड कितनी आ गई बेटा 100 100 100 100। साइड कितनी आ गई बेटा इसकी 100 100 100। अभी बेटा हमें तो क्या चाहिए, एक डायगोनल और चाहिए ना, ये D1 और, क्योंकि एरिया निकालने का हमारा क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ तो है, डायगोनल 1 की लंबाई भी हमें पता है 160 है, बट बेटा D2 की वैल्यू नहीं पता ना अभी तक, तो D2 निकालना पड़ेगा। D2 निकालने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये फॉर्मूला बताया था। देखो हमें साइड पता है, एक डायगोनल पता है, तो निकाल दो यार। देखो हाफ, इधर साइड की वैल्यू कितनी बेटा, साइड हमारी कितनी दी हुई 100 अंडर रूट D1 का स्क्वायर 160 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये 2 तो इस साइड चला जाएगा बेटा, तो कितना हो गया 200। अब ये हटाएं तो इधर कितना हो गया बेटा 160 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर। और 200 का स्क्वायर बेटा कितना होता है सभी को पता है 4। 200 का स्क्वायर कितना होता है, सही लिख रहा हूं, अरे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो इसके पीछे जितनी दी हुई उसकी डबल कर दो, तो हमारा कितना हो गया बेटा 40,000। बताओ यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे को यहाँ पे बेटा बता सकता है, ठीक है। अब बेटा आता है हमारा, इधर से ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर आ गया, तो 160 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 216 का कितना 256, उतनी जीरो लगा दो, 2 जीरो हो गई, प्लस D2 का स्क्वायर। तो बेटा 40,000 माइनस ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25,600 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। बेटा अभी क्या है 40,000 में से क्या है हम ये घटा देंगे, 40,000 में से 25,600 घटा देंगे तो कितना बटेगा बेटा 14,400 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। 144 किसका होता है 12 का, तो ये किसका होगा सिंपल सी बात है 120 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 120। एरिया के फॉर्मूले में यहां पुट कर दो, 2 1 जा 2 12। बताओ 96 100 है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। 160 की मल्टीप्लाई 60 से कर दो, 16 6 जा 96 और 2 जीरो है, तो कितना आ गया बेटा 9600 हमारा। देखो कुछ नहीं किया बेटा, सिंपल सा हमें इस फॉर्मूले का यूज करना था। यहाँ पे साइड निकाल लिया पेरीमीटर वाले से, तो वो तो बेसिक है आप लोग करते जा रहे हो, बस हमने यहाँ ये साइड वाला फॉर्मूला यूज किया, साइड इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंट यूज हुआ यहाँ पे, इसलिए मैंने वही बता दिया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रटना नहीं है, चीजों को समझना है बेटा। इस क्वेश्चन को आप टेट में 1 मिनट नहीं लोगे, समझने में 1 मिनट ले रहे हो बट करने में मिनट नहीं लोगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलो बेटा, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करते रहो यार, आप लोगों से हमें इतना ही चाहिए। और अच्छे अच्छे कमेंट जो मैं काम देता हूं ना आपको होमवर्क, तो उससे मेरे को ये पता चलेगा कि आपने कितना किया। तो सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब चैनल को करो, वीडियो को लाइक करो और आगे अपने दोस्तों के पास भेजते रहो। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 364 सेंटीमीटर। बेटा फिर पेरीमीटर दे दिया इसने 364, लेंथ ऑफ वन डायगोनल दे दिया बेटा। सेम क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। D1 दे दिया 70 सेंटीमीटर, एरिया पूछ लिया बेटा हाफ D1 मल्टीप्लाई D2। इस हाफ से तो है ही, D1 की वैल्यू 70 है बेटा, वो D2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ नहीं है, तो D2 की वैल्यू बेटा वही 4A इज इक्वल टू 364। तो A इज इक्वल टू 364 अपॉन में 4, 92 आ गया बेटा, कैंसिल किया तो 4 से 4 9 36, 4 1 कम 4 बेटा 91, सॉरी। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 91 आ गई। सेम साइड वाला फॉर्मूला यूज करो यार, साइड इज इक्वल टू हाफ D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। तो बेटा साइड की वैल्यू कितनी है 91, तो सबसे पहले यहाँ पे 91 टेक दो। D1 की वैल्यू कितनी है बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया D1 की वैल्यू 70, 70 का क्या कर दो बेटा स्क्वायर कर दो, तो ये 2 बेटा इस साइड आ जाएगा, 91 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 70 का कितना हो जाएगा बेटा 4900 हो जाएगा, इसमें D2 का। यहां तक समझ में किसी को नहीं आया तो मेरे को बताओ।
70 का बेटा 70 70 7 7 49 0 0 49 आ गया। इधर से देखो 2 से करेंगे 2 और 18 182 आ गया बेटा। 4900 प्लस में d2 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या कर देंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा बेटा 182 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4900 प्लस में d2 का स्क्वायर। अब यहां से बेटा क्या निकालेंगे हम, 182 का स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या है 182 का क्या निकालेंगे बेटा, स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 182 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा 33124। इसमें से हम क्या कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा 4900 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर। बेटा क्या आ जाएगा बेटा, d2 की वैल्यू आ जाएगी और ये किसकी वैल्यू आएगी बेटा 28224 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे। और ये किसका हमारा स्क्वायर रूट बनेगा बेटा 168 का। तो हमारी d2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 168। और थोड़ा सा यहाँ पे उसने एग्जाम वाले ने गलती किया क्वेश्चन देने में, क्योंकि उनको भाई पता होना चाहिए कि आप 1 मिनट दे रहे हो, इतना बड़ा रूट निकाले, लेकिन फिर वो यही बोलेगा क्योंकि सिलेबस में हमारा क्या है बेटा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी है, उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी देंगे। तो इसलिए वो यहाँ भी गलत नहीं है, बट हम थोड़ा गलत बोल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथ लंबी है तो उसको नहीं देना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे d2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 168। तो 2 1 जा 2, 2 8 16 और 2 चौकू 8। बेटा 84 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 70 से, तो हमारा कितना आंसर आ गया 5880। बताओ 58 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ है हमारा यहाँ पे। तो बेटा देखो इस प्रकार से बस कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चनों को घुमा घुमा के उसने दे रखा है। बाकी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन दिया है 2021 में, मैं बहुत खुश हूं इन चीजों से। बेटा अभी हम थोड़ा सा पैरेललोग्राम पे बात कर लें, आप बोलोगे तो, क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम ही लास्ट टॉपिक बचा है जो हमें करना है। और बेटा जितना मैं करा रहा हूं ना आप कर लो। मैं बोलता हूं कि 20x20 हमने जो टारगेट दिया है ना, मैं बोल सकता हूं खूब आपको कम टाइम मिले ना तो 18x20 को आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा। मैं लिख कर देता हूं, इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं कि आप मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ के एग्जाम में जाना। अगर 18 से कम नंबर मैथ में 20 में से आपके आ जाएं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसके लिए बस आपको पूरा अच्छी तरह करना है बेटा। ठीक है, हमारा ये एक पैरेललोग्राम है, ये ABCD हमारा साइड ले लिया। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में बेसिक चीजें सभी को पता होगा। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। जो हमारी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती है ये आपस में पैरेलल होती है और क्या होती है बेटा इक्वल लेंथ की होती है। डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर, हमारी डायगोनल्स एक दूसरे को काटती है, ये सभी को पता है। अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, जब अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब इसने बोला कि हमारी पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। मान लो ये साइड और ये साइड ए है, ये साइड और ये साइड हमने बी भी लेट कर लिया। ठीक है बेटा, तो एरिया क्या होगा बेटा बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा बेस इंटू हाइट। गलती मत कर देना, यहाँ हाफ मत लगा देना, हाफ नहीं होता बेटा, बेस इंटू हाइट ही होता है ओनली। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर सभी को सारी साइडों का सम होता है हमारा। तो यहाँ कितना है बेटा, एक साइड ए है, फिर दूसरी बी है, फिर ए है, फिर बी है, तो हमारा क्या हो गया बेटा 2a प्लस में 2b। पेरीमीटर क्या होता है 2a प्लस में 2b, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। बस पैरेललोग्राम के बारे में इतना जानो। मेंसुरेशन में ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जानोगे तो फंसोगे। मैं पहले बता रहा हूं, जितना हम करवा रहे हैं उतना ही करो आप लोग। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है पैरेललोग्राम में, उसके ऊपर चलते हैं। 2021 के क्वेश्चंस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्या दिया, पेरीमीटर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर। बेटा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दे दिया 36 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। एंड द रेशियो बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज 2:1। उसकी एडजेसेंट साइड का हमारा रेशियो दे दिया 2:1। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर साइड इज 10 सेंटीमीटर। बेटा थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ये हमने ए बी सी और डी ले लिया। ठीक है बेटा, इसका पेरीमीटर दे दिया 36 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड, बेटा इन एडजेसेंट साइड का क्या दे दिया बेटा हमें, रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1। यहां तक बताओ किसको समझ में नहीं आया। इफ द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, बट किसके कोरस्पॉन्डिंग दिया,
स्मॉलर साइड के। अब स्मॉलर साइड कौन सी है, क्योंकि एडजेसेंट साइड का रेशियो तो 2:1 दिया है, तो इसी से पता लग जाएगा, क्योंकि एक वाली जो साइड रहेगी हमारी वो छोटी रहेगी बेटा। सही बोल रहा हूं ना मैं, कि वो साइड से हमारी क्या रहेगी बेटा, छोटी रहेगी। देखो दोबारा पढ़ो, द रेशियो बिटवीन टू एडजेसेंट साइड 2:1 इफ द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर साइड इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया, एरिया बख्शा उसने। तो हमने मान लो इसको 2 माना बेटा, इसको 1 माना, ठीक है, ये हो गई आपस में एडजेसेंट साइड, यही हुआ ना एडजेसेंट साइड, तो बेटा हमारा यही हुआ मेरे हिसाब से, तो ये क्या हुआ, एडजेसेंट साइड हुआ हमारा। अब इसका रेशियो कितना था, 2:1। अब एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड हमारा ये नीचे, ये हमें कहाँ डालना था बेटा, छोटी साइड पे डालना था, तो हमारी छोटी साइड पे तो नीचे डाला ना हमने इसलिए मैंने इसको छोटी लिया, क्योंकि ए से एल्टीट्यूड डालेंगे नीचे, एल्टीट्यूड तो ये डलेगा, और वो किस पे डालना था बेटा, हमें छोटी साइड पे डालना था। किस पे डालना था, छोटी साइड पे, छोटी साइड नीचे की है, तो इसलिए मैंने इसको छोटा लिया बेटा और इसको 2 लिया है। समझ में आया, इसको छोटा क्यों लिया, क्योंकि बंदे क्या करेंगे यहाँ 1:2 भी बोलेंगे, सर क्यों नहीं लिया बेटा, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हमें क्या रहता है, एल्टीट्यूड हाइट वो नीचे वाले पे डालना था, छोटे वाले पे डालना था, इसने बोला है, ठीक है बेटा। अब बेटा उसने पूछा एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया बेटा उसने पेरीमीटर पैरेललोग्राम दिया है, क्या होता है बेटा, 2a + 2b = 36। तो हम a + b कितना हो गया बेटा, कॉमन ले ले, 2 = 36, तो a + b कितना आ गया बेटा, यहां से 18 आ गया। पैरेललोग्राम की दो साइड्स क्या हो बेटा, ये देखो दिया हुआ है, तो यहां से हम इनको एक को x मान ले 1x और एक को 2x, हो गया ना, ये = क्या है 18, तो 3x = कितना हो गया बेटा 18, x = कितना हो गया हमारा 6, तो ये कितनी आ गई 6 आ गई, और ये कितनी आ गई बेटा हमारी अभी 12 निकाले, तो ये 6 आई और ये डबल हो गई 6 की, क्योंकि 2 है, 2x माना था हमने यहाँ पे, इसको 1x माना था, तो हमारी कितनी हो गई 12। बताओ साइड निकाल लिया, बेस कौन सा है बेटा, हमें कौन सा बेस लेना है बेटा, यहां बंदे गलती करेंगे क्योंकि हमें छोटी साइड वाली हर चीज क्या लेना है बेटा, छोटी साइड वाली, तो बेटा हमें क्या लेंगे यहाँ पे 6, कई बोलेंगे सर 12 क्यों नहीं लिया, भाई हमें छोटे वाला लेना है, तो एरिया में बेस कितना है 6 और हाइट कितनी हुई बेटा 10, तो कितना आंसर हो गया बेटा 60, ठीक है। बाकी ऑप्शन में अगर वो यहाँ 90 की जगह 120 देता ना बेटा, और बेटर हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि बंदे क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई में 10 भी करेंगे काफी बंदे, तो हमारा 120 भी आएगा, जो कि हमारा गलत रहेगा, 60 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ में अगर 120 देता तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि बंदे फोर्थ को टिक करते, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पे पढ़ना है बेटा, कौन सी साइड छोटी दी हुई है, कौन सी बड़ी दी हुई है, कैसे हमें दी हुई है। तो बेटा मैंचुरेशन ना मैंने बहुत कराया, और क्या क्या कराया मैंचुरेशन में, पूरी 2D में क्या कराया बेटा, सबसे पहले मैंने सर्कल कराया, ट्राइंगल कराया, स्क्वायर करा दिया है, रेक्टेंगल करा दिया है बेटा, उसके बाद ट्रेपीजियम करा दिया है बेटा, ट्रेपीजियम के बाद मैंने रोम्बस भी करा दिया, फिर मैंने क्या कराया बेटा, पैरेललोग्राम कराया। बताओ अब ट्राइंगल में मैंने सारी ट्राइंगल कराई है, स्केलन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक्यूट ऑब्क्यूट, सारी ट्राइंगल्स कराई है, तो हमारा इससे बाहर 2D नहीं आएगा। और आपकी स्क्रीन पे एक होमवर्क दिख रहा है, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है सभी को, ठीक है। रेक्टेंगल का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये मैंने करा दिया है। इन सभी के क्वेश्चन का लिंक जो मैंने कराया है, ये 2D पूरा कंप्लीट आज मैं नीचे डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए टेलीग्राम पे मिलता है मेरा सब कुछ, आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं, जनरल एप्टीट्यूड रखा हुआ होगा, तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा बेटा, ठीक है बेटा, वहां से जाके आप सब कुछ ले सकते हो हमारा। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या प्लान है, सीटेट पेपर 2 मैंचुरेशन में 3D पढ़ेंगे बेटा। 3D में आपका क्या हुआ, सिलेबस में जो आया है वही पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर बेटा, 3 ही टॉपिक है आपके जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं बार बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे बेटा। क्यूब पढ़ेंगे तो मैंने सेट किया हुआ क्वेश्चंस, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, इनके क्वेश्चन देखो जो आए हुए हैं आपके 2021 में या उससे पहले सारे लिए हुए हैं। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के क्वेश्चंस बेटा 2021 से पहले का भी देखो, ये 2018 का भी लिया है,
तो ये हम अगले लेक्चर में पूरा हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा पूरा मेंचुरेशंस के ऊपर ही है। मेंचुरेशंस में क्या पढ़ेंगे बेटा, हम 3D के ऊपर बात करेंगे, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर सीखेंगे। उसके बाद बेटा हम नंबर सिस्टम के ऊपर चलेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं, मैंने लाइन में पढ़ा दिया, लाइन पढ़ाया, लाइन में सिमेट्री, लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, डाटा हैंडलिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारा मेंचुरेशन भी अभी कंप्लीट होने को है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, डाटा हैंडलिंग से 1 + 1 2 आता है, अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आते हैं और मेंचुरेशन से हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यहां तक हाफ क्वेश्चन 10/20 टारगेट कंप्लीट हो चुका हमारा, ठीक है। बस आपको अभी नंबर सिस्टम से बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है। इसलिए हम पहले नंबर सिस्टम को लेंगे बेटा। कहीं भी मैंने कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूं, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहो अच्छी तरह बस। वो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।